अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी मैं मतलब कुछ महीने पहले अपनी सिस्टर की जो शादी है वहाँ से होकर आई थी। तो जब से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपने कपड़े शेयर करें, ड्रेसेस जो आपने लिए थे, उसके अलावा जो आपकी जितनी भी ज्वेलरी वगैरह है वो भी शेयर करें। तो ड्रेसेस तो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिए थे कुछ दिन पहले, लेकिन ये रह गई थी मेरी जितनी भी ज्वेलरी वगैरह है वो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और क्योंकि आप अभी ना मियाँ जी भी नहीं आए, तो मैं सोच रही क्या डेली रूटीन दिखा दिखा कर भी तंग आ गई थी। तो मैंने कहा कि ये मैंने शेयर भी नहीं थी करी, तो चलो ये भी मैं आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। और चलो ये एक सिर्फ बहाना ही होता है ना आप सबसे मिलने का और बात शायद करने का। अदरवाइज तो आप सब जानते ही हैं कि क्या यार, वही डेली रूटीन, खाना पकाना, चाय पानी, इन चीज़ों से भी बंदा तंग आ ही जाता है। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ जो अपनी ज्वेलरी है वो दिखाने के लिए आप सबको। और बच्चे जो है वो ट्यूशन गए हुए हैं, तो इर्मिश अपने रूम में सो रही है वो। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। ऐसा कुछ पुरानी है और कुछ न्यू है ज्वेलरी वगैरह मेरी जो है, सब आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी करने लगी हूँ मैं वॉइस ओवर, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं वही वाली वॉइस रहने दूँगी ना तो एक तो बहुत बहुत ढीला ढीला काम चलेगा, और दूसरी चीज़ ये थी कि वो ना क्या कहते हैं उसको, कि मुझे ना बातें समझ में नहीं आती है। अगर मैं ऐसी ही बोलती जाती हूँ साथ साथ वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या बात करूँ ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, वॉइस ओवर मुनासिब रहेगा, मतलब कि इंसान काफ़ी सारी और मज़ीद बातें भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो मैं सेट दिखाने जा रही हूँ ये वाला, इसकी जो पिक्चर है वो भी मैं साथ कहीं लगा दूँगी, जो मैंने साड़ी के साथ वेयर किया था। और बहुत ही सिंपल ब्लैक कलर की साड़ी थी और साथ में मैंने माला पहनी थी, और ये वाला सेट था। इसके अलावा जी साथ में बिंदी है और इसके इयरिंग्स है। ये देखिए, ये वाले इयरिंग्स थे, थोड़ी झुमकी टाइप है, छोटी छोटी सी, तो अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारे। अच्छा, माला जो है ना वो आजकल समझ ले कि फ़ैशन में भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर कहीं आपको ना माला 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 दिखने को बहुत सारी मिलने वाली है। और पहले जो था ना, पीछे एक टाइम था कि जब आपके सिर्फ इयरिंग चल रहे थे, उसके अलावा आप कुछ भी ज्वेलरी में जो है ना वो कुछ नहीं चल रहा था। और अब जो है ना वो ड्रेसेस जो हैं वो लाइट हो गए हैं, और जो ज्वेलरी है वो थोड़ी सी हैवी हो गई है। यानी कि अब आपके सेट वेट वही माला शाला जो पहले वाली चीज़ें थी वो वापस आना शुरू हो गई हैं, और एकदम बीच में जो थी वो ब्रेक हो गई थी। तो अभी देखिए ये वाली माला है जो मैं ली थी। अच्छा, ये सेट और ये माला दोनों चीज़ें जो है ना, ये मैंने साइमा मॉल से लिया था कराची में, ठीक है। तो ये वाली माला ली थी, आई थिंक वहाँ से ये 700 या 800 में कुछ इसी तरह से मिली थी। और जो सेट है उसकी मुझे प्राइस अभी याद नहीं है कितनी थी, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 3-4 महीने तो हो गए उन्हें मेरे ख्याल में, या ज़्यादा हो गए हैं मेरे ख्याल में, 3-4 महीने या 5 महीने तकरीबन कुछ इसी तरह से हो गए हैं जब मैंने ये ख़रीदा था। तो मुझे इसकी जो प्राइस है फिक्स वो याद नहीं कि कितनी थी एग्जैक्टली इसकी जो प्राइस है वो। अच्छा जी, ये वाला मैंने सेट जो वेयर किया था साड़ी के साथ, जो सेकंड आपको दिखाने जा रही है ना वो ये वाली थी। ये मैंने जो मेरी मतलब कि जो पहले सिस्टर की शादी हुई थी उसकी मैंने बारात में ये पहने थे। मेरा लहंगा था उसके साथ, और ऊपर जो पेप्लम फ्रॉक चल रही है ना वो वाली थी, बहुत ही खूबसूरत थी। उसके साथ ये वाली झुमकियाँ, वो जो इयरिंग्स हैं इसको क्या बोलेंगे, सहारा वाले जो इयरिंग्स होते हैं वो वाले, तो ये वाले थे। और इसके साथ अब मैंने ये जो अभी मेरी सिस्टर की शादी हुई इसमें मैंने फिर मेहंदी में ये वाले वेयर करे थे। इसकी भी मैं पिक्चर लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने पिक्चर आपके साथ पहले भी याद करें आप लोग, मैंने शेयर करी थी जब मेरी सिस्टर की शादी से मैं वापस आ रही थी कराची जब की थी। अच्छा जी, ये वाले जो इयरिंग्स थे जब मैंने पहली सिस्टर की बारात में पहने थे, फिर दूसरी, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ें होती हैं ना कि आप एक दफ़ा यूज़ करके दोबारा आप इसको जाहिर सी बात है कितनी देर तक इसी तरह रखे रखोगे। अभी ये वाला जो मैं सेट अभी दिखाने लगी हूँ ना, ये झूमर और इसके साथ भी बड़े बड़े से झुमके थे, और कलाई पे जो कलाई उसे बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते, वो जो ये तीनों चीज़ें थी ना। और इसके अलावा ये जो इयरिंग्स हैं ये मैंने लिए थे तारिक रोड से। और मुझे याद है आई थिंक इनकी दोनों की जो प्राइस थी ना, ये सिर्फ 2 इयरिंग्स से, मतलब कि इयरिंग्स ये जो आप देख रहे हैं झुमकों वाले, और जो इधर सहारा वाले इयरिंग्स रखे हैं ना ये वाले दोनों थे। तो एक साथ में वो झूमर था, और ये जो कलाई पे पहनने वाला होता है ये था। अच्छा, इनकी जो प्राइस थी ना ये मैं करीब से दिखा देती हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत है वैसे, और इतना कोई लाइट वेट है, यकीन करें कि एक पेपर होता है ना लाइट सा, जैसे वो पकड़े तो उसका वजन होता है ना, सेम इसी तरह से इन झुमकों का था। और ये वाली जो कलाई पे पहनने वाली, ये पता नहीं मुझे अब याद नहीं आ रहा है इसको क्या बोलते हैं।
और ये जो चीज़ें थी मैंने तारिक रोड से तकरीबन जो है ना 5,500 या 6,000 में ये दोनों लिए थे, मतलब कि वो झुमके और ये वाली चीज़ें जो थी, ठीक है। तो ये मैंने 5,500 या 6,000 में ली थी। तो मुझे अब मतलब कि मैं सोचती हूँ कि अब एक दफ़ा यूज़ करने के बाद इसको रख नहीं देना चाहिए, दोबारा से यूज़ करना चाहिए। और मैंने फिर वो किया भी यूज़ दोबारा से इसी तरह से। इस दफ़ा मैंने सिर्फ साड़ी के साथ अपनी जो ज्वेलरी थी वो ख़रीदी थी, बाकी जो मैंने वही वाली वेयर कर ली थी। और ये जो कड़े हैं ये आसिफ मुल्तान से लेकर आए थे, आप सबको याद होगा। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनको तो नहीं होगा, इसलिए मैं उनके लिए पहनकर उनको दिखाने लगी हूँ। ये यकीन करें बहुत ही अच्छे लगते हैं पहनकर ना। अगर आप मतलब कि जैसे बारात वगैरह में, वलीमे पे, या फिर इस तरह से भी कभी होता ही है ना कि घर में कोई आ रहा है तो अच्छे सा कोई सूट वूट पहना हुआ है, साथ में ये वाले कड़े पहन ले तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अच्छा, ये सारी चीज़ें थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरे इयरिंग्स थे जो कैजुअल ड्रेसेस के साथ मतलब कि चल सकते हैं, वो वाले मैं अब आपको दिखाऊंगी। जो फैंसी थे शादी वादी के लिए वो तो मैं सब आपको दिखा चुकी हूँ। कुछ ज़्यादा मैंने चीज़ें नहीं रखी हुई हैं, बहुत ही कम चीज़ें हैं और बस इसी तरह की हैं जो कि मैं बस यूज़ कर सकूँ। अदरवाइज़ क्योंकि यहाँ भी कराची में यहाँ पे अपनी फैमिली नहीं है, मतलब कि यहाँ पे सब ये है कि गैर हैं, तो गैरों की शादियों में इतनी सारी चीज़ें पहन कर जाना अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता। ये वाले जो इयरिंग्स अभी मैं दिखा रही थी ये इनको कुछ 4-5 साल हो गए ये इतने पुराने पड़े हुए। और ये वाले जो इयरिंग्स हैं ये मैं दिखा रही हूँ, ये भी जो है ना 4-5 साल हैं पुराने। ये जो मेरी मुझसे जो छोटी वाली सिस्टर है, ये मैंने उनकी शादी पे लिए थे, वलीमे पे मैंने पहने थे। और मेरे पास ब्लैक फ्रॉक थी, उसके गले पे काफ़ी ज़्यादा हैवी वर्क था और मैंने जूड़ा करवाया हुआ था और ये वाले इयरिंग्स पहने थे, तो ये बहुत ही खूबसूरत उसके साथ लग रहे थे। अच्छा, ये वाले जो हैं जैसे हम ऐसे ही कुर्ता वुर्ता पहन लेते हैं, या फिर घर में जैसे वो पंजाबी सूट वूट जैसे बनवाए हुए होते हैं, या फिर इस तरह की चीज़ों के साथ वेयर कर सकते हैं। ये मैंने अभी जैसी चीज़ें ली हैं वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। पता नहीं क्यों, मतलब कि चीज़ें मैं ले तो लेती हूँ लेकिन उनको पहनती बहुत कम हूँ, यूज़ बहुत कम करती हूँ। क्योंकि मेरे जो कान है ना, ऐसे वाली जो इयरिंग्स होते हैं ना, एक तो वो पहनने की वजह से कान मेरे ख़राब हो जाते हैं, दूसरा चीज़ ये मुझे बहुत हैवी लगते हैं। जो मैंने गोल्ड के छोटे छोटे से पहने हुए, बस यही मेरे कान में हर वक्त रहते हैं, चाहे मैं घर से बाहर चली जाऊँ या कहीं भी, तो ये मेरे कान में ज़रूर होते हैं। हाँ, जब मैं शादी वगैरह में जाती हूँ जब मैं चेंज करती हूँ इयरिंग्स, अदरवाइज़ फिर मेरे कानों में वही रहते हैं गोल्ड के। अगर मैं चेंज कर लूँ तो फिर मतलब कि बस मेरे कान ख़राब हो जाते हैं। तो ये बस ये वाले जितने थे ये कैजुअल से। ये हालांकि ये वाला जो मैं अब दिखा रही हूँ ये ब्लैक वाला, यकीन करें ये तो मुझे इतना कोई पसंद है ना, मतलब कि आपने ब्लैक कलर का सिंपल सूट पहना हुआ, गले पे हल्का सा वर्क हो, तो ये वाले इयरिंग्स हो तो क्या लगेंगे लाजवाब। तो लेकिन खैर देखती हूँ इंशाल्लाह जब यूज़ करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस पता नहीं क्यों मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। और मज़े की बात ये है कि क्योंकि मैं बहुत कम इस तरह से इयरिंग्स वगैरह पहनती हूँ ना, ये जो इस तरह के हैं बड़े से या फिर कुछ भी लटकने शटकने वाले, तो ये जब मैं पहनती हूँ तो मुझे खुद को फील पता नहीं क्या हो रहा होता है, क्योंकि कभी पहनती नहीं हो ना, तो जब पहनूँ तो फिर अजीब ही लग रहा होता है खुद को। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ ये वैसे तो गले में पहनने वाला हार है, बहुत इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। तो ये आप वैसे आजकल वो जैसे वो माथा पट्टी भी चल रही है तो उस तरह से भी मेरे ख्याल में यूज़ हो सकती है ये, लेकिन खैर मैं कर नहीं सकती हूँ, बस पड़ी हुई है। तो ये जो रिंग है ये मेरी बहुत ही समझ ले कि मोस्ट फेवरेट रिंग ये वाली है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। और इसका जैसे कहते हैं ना कि पहले मेरी दूसरी वाली थी सबसे पसंदीदा जो रिंग थी, लेकिन अब जो है ना वो ये हो गई है। अच्छा, बीच में से शायद कैमरा बंद हो गया था, मैंने सारी अपनी रिंग्स आपको दिखाई हैं लेकिन वो शूट ही नहीं हुआ और मुझे पता ही नहीं चला। जब बाद में देखा तो मेरा कैमरा बंद पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो खैर कोई बात नहीं, जाने दो, क्योंकि वो भी सोच रहा होगा कि बस कर भी इतनी लंबी वीडियो बना रही है तो अपनी ये दिखाने के लिए। तो ये कुछ एक पाउच है जो कि सामने ही पड़ा होता है ड्रेसिंग टेबल में। समझ ले कि मैं अगर कहीं जाना है तो बस थोड़ा सा मतलब कि मेकअप वगैरह कर लेती हूँ। तो ये वो वाली चीज़ें, अभी मैं आपको लिप कलर भी दिखा देती हूँ जो मेरे पास पड़े हुए। तो ज़्यादातर जो है ना वो मैं पेंसिल रखी हुई है, जैसे अगर यहीं पे कहीं करीब बाज़ार में जाना है तो एक बिल्कुल ही लाइट म्यूट कलर है तो वो मैं लगाती हूँ। अगर तो कहीं जैसे पिकनिक वगैरह पे जाना है तो ये एक आईलाइनर है, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त आईलाइनर है, इसका ब्रश भी होगा यहीं पे कहीं पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, ये लिप टिंट है, ये आपको याद होगा बहुत पुरानी वीडियोज़ में मैंने शेयर किया था कि ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट भेजा था। इसके साथ एक मस्कारा भी था, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये लिप टिंट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आपने ना मतलब कि आप घर में भी इसको यूज़ कर ले, जैसे स्कूल जाती हैं लड़कियां या फिर आप टीचिंग करती हैं या मतलब कि इस तरह घर में भी आप लाइट सा बिल्कुल इसको अपनी चीक्स पे लगा लें हल्का सा। आजकल लड़कियां नोज़ भी अपना रेड कर लेती हैं, पता नहीं क्यों। नोज़ पे भी लगा सकते हैं आप, आइज़ पे भी लगा सकते हैं, लिप पे लगा सकते हैं, हल्का सा लगा कर बस आपने यूँ करके बस वो कर देना है। तो जैसे नेचुरल सा पिंक पिंक या पीच कलर इस तरह से आपके गाल जो हैं वो हो जाएंगे। तो
ऐसे ही लगेगा जैसे आपने बिल्कुल मेकअप नहीं किया, आपकी जो स्किन है वो ग्लो कर रही है। या फिर वो जैसे कहते हैं, अच्छा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये रेड स्किन, क्योंकि मेरा बचपन से ही जो फेस है ना वो मतलब कि मेरे जो गाल हैं वो रेड हो जाते थे। मैं जब भी स्कूल जाती थी ना, मेरी टीचर मुझे हमेशा बोलती थी कि आप मेकअप करके स्कूल में आते हो, तो मैं कहती थी कि नहीं, मतलब कि मुझे मेकअप का पता ही नहीं था ना कि इतने हम माशाल्लाह से शादी की मैं बंदी थी, तो मुझे कहती थी आप मेकअप करके आती हो। फिर वो मेरे गाल यूं करके चेक करती थी तो कहती थी हाँ मेकअप तो नहीं किया हुआ। तो माशाल्लाह से जो मेरे लिप्स हैं वो भी पिंक होते थे और जो मेरे गाल हैं वो भी पिंक ही होते थे। तो वो कहते थे कि तुम पठान हो, तो मैं कहती थी नहीं मैं पठान नहीं, मैं पंजाबी हूँ। तो वो मानते ही नहीं थे, वो हैरान होते थे बहुत ज़्यादा। तो अब तो है मतलब कि होते हैं रेड, मतलब कि इतने ज़्यादा नहीं होते, जाहिर सी बात है खून की कमी होगी, अभी माशाल्लाह से 4 बच्चे हो गए तो इसलिए जो है ना अब रेड नहीं होते हैं। तो है ये जो सारे लिप कलर, ये देखें ये वाला कलर भी बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि अब गर्मियाँ आने वाली है तो लॉन के कुर्ते पहने हुए होते हैं, शर्ट्स पहनी हुई होती हैं, सूट्स पहने हुए होते हैं, तो उसके साथ ये ऑरेंज कलर का लिप कलर लाइट सा बस लगा हुआ तो बड़ा खूबसूरत लगता है ये भी। तो बस इस तरह की मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, ये जो कि मतलब कि जब भी मेकअप वगैरह कहीं जाना है तो सामने ये पाउच उठाती हूँ, इनमें से कोई भी लिप कलर उठा के लगा लेती हूँ बस। और हल्का सा फेस पाउडर जो कि ये चूड़ियों के डब्बे में रखा हुआ था मैंने, तो वो बस हल्का सा फेस पाउडर वगैरह अगर मतलब कि कहीं पिकनिक वगैरह पे जाना है तो जब यूज़ करती हूँ। और ये है जी मस्कारा, तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त मस्कारा है, यकीन करें ये भी मैं लगा लेती हूँ। तो ये वाला लिप कलर है, लिप पेंसिल है जो कि रिवाज की है, तो ये मैं जब कहीं इधर ही करीबी बाज़ार में जाना होता है, जो कि मैंने कहा था म्यूट कलर है, तो वो ये वाला लिप कलर बस मैं लगा लेती हूँ। ऐसे लगता है जैसे लिप कलर लगाया हुआ ही नहीं है ना, तो इस तरह फील हो रहा है। तो बस ये चूड़ियों का डब्बा जो कि मैंने लॉन शॉन के कपड़े अपने घर में पहनने वाले जितने कलर के लिए थे वो सबके साथ मैंने चूड़ियाँ ले ली थी। और जब कभी दिल करता है तो फिर 4-5 उठा के पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर पड़ी रहती हैं। तो ये सारी इसी तरह से पड़ी हुई हैं बस। तो इसी में आप देख रहे हो फेस पाउडर भी पड़ा हुआ है, बस सामने से उठाती हूँ हल्का सा ठा करके मेकअप वगैरह करती हूँ, और तो मेकअप हो गया बस फिर बाज़ार चली जाती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें थी। ऐसा जब मैं आपके साथ ये शेयर कर रही थी ना अपनी जितनी भी ज्वेलरी है, तो मुझे ना एक मेरी आंटी याद आ गई थी। मेरी आंटी नहीं थी लेकिन पता नहीं गली मोहल्ले में से जैसे होती हैं कोई, तो वो मुझे याद आ गई थी। तो एक दफ़ा वो हमारे घर में आई थी, तो बहुत ही फ़नी सा सीन है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोनों हाथों पे दिखा रही थी कि अगर आपको वलीमे का मतलब कि या बारात की एक हाथ का देखेंगे और दूसरा हाथ में मेहंदी के लिए दिखाऊंगी। इस हाथ में मैंने ये वाली रिंग पहनी है और ये जो कड़ा पहना है, तो समझ लें ये बारात या वलीमे का हाथ समझ सकते हैं, सिर्फ मेहंदी वहंदी लग जाए, नेल पेंट लग जाए। और जो दूसरा हाथ है उसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये पड़ा हुआ है मेरे पास, गजरा पड़ा हुआ था इधर। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आगे पीछे हो रही है। ये देखें ये गजरा पड़ा हुआ है, तो ये मैं पहन के दिखाऊंगी, और एक रिंग जो है ना वो भी पहन के। अच्छा मैंने रिंग्स अपनी सारी दिखाई थी तो वो शूट ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला, मतलब कि कैमरा कब बंद पड़ा हुआ है और मैं मज़े से बातों में लगी हुई हूँ, आपके साथ बातें करी जा रही हूँ और साथ में आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जब अचानक नज़र पड़ी तो कैमरा बंद था। तो ये ग्रीन कलर का इसके ऊपर वो लगा हुआ है, नक्शा लगा हुआ है, तो ये वाली रिंग पहन ली और वो वाला मैंने गजरा सा पहन लिया, ये भी आर्टिफिशियल ही है। तो ये वाला दोनों में से कौन सा हाथ अच्छा लग रहा है। अब मैं ये जो इशारे करके आपको दिखा रही हूँ ना, ये वो वाले इशारे हैं जो कि मैं दिखा रही थी कि एक दफ़ा हमारे घर में एक आंटी आई थी, तो वो ना आकर उन्होंने रिंग्स पहनी हुई थी अपने दोनों हाथों पे, तो वो दोनों हाथ ना इस तरह से करके बातें कर रही थी मेरी अम्मी के साथ, तो हमें बड़ी हंसी आ रही थी देख देख कर। तो जब वो उठकर चली गई तो हम सारी बहनों ने फिर उनकी जो नकलें उतारी ऐसे ऐसे अपने हाथों को कर करके, तो ये एक बड़ा ही फ़नी सा सीन था। तो ठीक है, अगर कोई चीज़ पहनी होती तो मैं कहती हूँ कि इस तरह से करके दिखाने का क्या मतलब बनता है, कितना इंसान मतलब कि अजीब से ही लगता है कि आपने कोई चीज़ पहनी तो आप दिखा रहे हो कि मैंने ये चीज़ पहनी हुई है। तो ठीक है, अगर आप मतलब जैसे शूट कर रहे हो, वीडियो बन रही है या कुछ भी आप दिखा रहे हो कि मैंने ये रिंग पहनी है, ये जूता पहना है, ये मैंने मतलब के कपड़े पहने हैं, फिर तो समझ में आता है। अगर आप नॉर्मली किसी से बात कर रहे हो तो फिर ये सारी चीज़ें दिखा रहे हो तो फिर वाकई में बड़ा अजीब लगता है ना। तो चलिए अभी मैं जल्दी से चीज़ें समेट लेती हूँ अपनी, और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आज मैंने एक बात भी आपके साथ शेयर करनी थी, वो ये कि मेरी जो नंद है ना, उन्होंने मेरे साथ एक ऐसी बात की है ना कि जो मेरे दिल पे ठा करके लगी है, यकीन करें। अच्छा, आज की वीडियो में मैंने एक वर्ड बहुत 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 ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मैंने वो यूज़ किया है, तो मुझे उस वर्ड पे इतनी शर्मिंदगी और ये दिल चाह रहा है कि वॉइस दोबारा से सारी डिलीट करूँ, दोबारा से वो वॉइस ओवर करूँ, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है, बच्चे ट्यूशन से वापस आने वाले हैं।
तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी। आपने वो नोट किया या नहीं किया ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी बच्चे ट्यूशन चले गए थे तो मैंने बाहर निकली तो मैं रमेश को कहने लगी कि ये पत्ते बहुत ही गंदे हुए, तो चलो इसको वॉश कर लेते हैं। तो एक साइड के तो मैंने वॉश कर लिए थे, तो फिर रमेश कहती है कि लाया भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो फिर वो कर रही थी, मैंने कहा तुम करो तो मैं तुम्हारा जल्दी से क्लिप निकाल लेती हूँ। और आज मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर में बिल्कुल छोटे छोटे से 3 बेबी, ये देखें ये जो टमाटर के बेबी होते हैं ना वो निकले हैं। तो इतने अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह से। अच्छा मैंने फूल देखा था तो ये पता ही नहीं चला किस टाइम पे आए हैं। ये देखे तीनों टमाटर कितने छोटे छोटे कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। तो हसन भी देखकर इतना खुश हो रहा था। ये हसन ने इसके जो सीड हैं टमाटर के वो लगाए थे। और ये लेमन में आपको दिखाने लगी थी कि इसको उतारने का दिल नहीं करता, लेकिन वो जैसे ही मैंने हाथ लगाया तो वो हाथ में ही आ गया मेरे लेमन। तो मैंने कहा लगता है ये पक गया तो इसलिए हाथ में आ गया। तो ये भी फिर मैंने उतार लिया था। बाकी ये अभी कच्चे कच्चे लगे हैं तो आई थिंक इनको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी मैं जल्दी से आपको वो बात बताती हूँ कि जो मेरी नंद ने मेरे साथ की। कल ना मेरी नंद की कॉल आई कि क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं रोटी बना रही हूँ। तो वो कहती हैं कि अच्छा तुम भी रोटी बनाती हो। इतनी हैरान होकर उन्होंने कहा ना, तो यकीन करें मैं एकदम से चुप हो गई। मैंने कहा क्या मतलब, हम चौथी मंजिल पे रहते हैं तो हम क्या हवा खाकर पेट भरते हैं अपना क्या। तो हंसने लगी, कह रही अच्छा मुझे तो लगा तुम रोटी नहीं बनाती होगी। मैंने कहा क्यों नहीं बनाती। और आज मैंने ये स्पेशली जो छोटा सा क्लिप निकाला, ये अंडा घोटाला बना रही थी और दूसरी साइड पर तवा पड़ा हुआ है। तो ये मैं उनको दिखाने के लिए कि देख ले मैं घर में रोटियाँ बनाती हूँ। भाई ऐसा नहीं है कि मैं रोटी बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जब मैं शूट करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ऐसी रेसिपी हो जाए कुछ शेयर भी की जाए, मतलब कि जैसे बिरयानी होगी, पुलाव हो गया, या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं ना। तो बाकी जो है सब्जियाँ वब्जियाँ हो गई, ये चीज़ें होगी छोटी मोटी, दालें शालें कभी बना ली, तो ये मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि शेयर करना, लेकिन खैर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का सब्ज़ी बनाने का अपना तरीका होता है, दाल बनाने का अपना तरीका होता है। फिर हम एक दूसरे से सीखते भी हैं और कुछ रेसिपीज़ बहुत ईजी होती हैं लेकिन हम बहुत ही मुश्किल तरीके से बना रहे होते हैं। तो ये भी चीज़ें होती हैं, है ना। तो चलिए बस अब मैं अंडा घोटाला जल्दी से बना लूँगी, साथ में बना लूँगी रोटियाँ। आप सबसे यही भी इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दुआ में हमेशा याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग लाइक करना हमेशा ही भूल जाते हैं और मुझे कहना भी अच्छा नहीं लगता कि लाइक कर लें, तो लेकिन अपनी मर्ज़ी से लाइक कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।